हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट टीचर प्रीति कौशिक, आपकी ही फेवरेट इंटरनेशनल लैंग्वेज लेके, जो कि है स्पोकन इंग्लिश। और हम कर रहे हैं विदाउट टेंसेस और विदाउट बुक्स। तो आज हम क्या करने वाले हैं? आज का है नया मुद्दा, नया टॉपिक, नई डिस्कशन, नई चर्चा क्या चलेगी। आज हम कौन सी नई बातें सीखने वाले हैं? मैंने पहले भी आपको बताया था कि कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी दुनिया की लैंग्वेज है, वो एक बगीचे की तरह होती है। उसमें नए वर्ड्स आते रहते हैं, जाते रहते हैं। जैसे एक बगीचे में नए फूल आते हैं और पुराने सूख जाते हैं, मुरझा जाते हैं, नीचे गिर जाते हैं। ऐसे ही फ्रूट्स के साथ भी ऐसा होता है। हर सीजन में नए फ्रूट आते हैं, पुराने खत्म हो जाते हैं, व्यक्ति खा जाते हैं। तो इसी तरह फूलों के साथ भी होता है और लैंग्वेज के साथ भी होता है। तो आज मैं आपको क्लास के साथ साथ, नए मुद्दे के साथ साथ 3-4 वर्ड ऐसे नए बताऊंगी जो आप सोशल मीडिया पर यूज़ करते हो। सोशल मीडिया कौन से? आपका फेसबुक, इंस्टाग्राम। जब आप कमेंट करते हो, रिप्लाई करते हो, तब आपके सामने वो आते हैं। आप समझते कुछ और हो, लेकिन मीनिंग उनका कुछ और ही होता है। तो आज हम उस डाउट को भी, उस कंफ्यूजन को जो नहीं है, उस कंफ्यूजन को भी हम क्लियर करेंगे। तो आज हम अपने मुद्दे पर आ जाते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक पर आ जाते हैं कि आज हम क्या करने वाले हैं। तो आज सबसे पहले हम अगर जाएं हमारी प्रीवियस की क्लासेस में, तो हमने एक टॉपिक किया था कैन। अगर आपको अच्छी तरह से याद है, मेरी क्लासेस सारी देखी है आपने, स्टेप टू स्टेप मैं चल रही हूँ आपके लेवल को देखते हुए। तो मेरा एक लेवल आया था, आई थिंक वो 8वीं या 9वीं वीडियो थी, जिसमें हमने किया था यूज ऑफ कैन। अगर नहीं देखा है, नहीं सीखा है, तो एक बार उस क्लास को जरूर देख लीजिए, क्योंकि आज हम उसी के बेस पर आगे के कुछ नए टॉपिक्स, नए मुद्दे करने वाले हैं, नई कुछ बातें सीखने वाले हैं। जैसे मैंने उस क्लास में, एक बार फिर से मैं उसको रिवाइज कर देती हूँ अगर नहीं हुआ है। अगर आप देख लोगे इट्स अ गुड, अगर नहीं देखा है तो फिर भी मैं आपको उसको एक बार क्लियर करके फिर हम अपने नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे। ठीक है जी, तो चलो। हमने किया था कैन। कैन का मतलब मैंने बताया था पावर, आपकी क्षमता, आपकी शक्ति, आपकी कैपेबिलिटी, आपकी एबिलिटी। तो वो सारे मीनिंग मैंने आपको कैन के बारे में बताए थे। तो यहाँ पर एक बार फिर से मैं उसी चीज को रिवाइज कर देती हूँ। यस, मैंने यहाँ पर, वहां पर लिखा था कैन यू एक्शन, मतलब क्या आप ये काम कर सकते हैं। क्योंकि ये पीछे का एक बार रिवाइज करना इंपॉर्टेंट है और उससे आगे हम चलेंगे। तो एक बार इसको देख लेते हैं। कैन यू एक्शन मतलब क्या आप काम कर सकते हो। मैं श्वेता से पूछती हूँ कि श्वेता, क्या आप चेयर पर चढ़ सकते हो? छोटी सी बच्ची है, 1 साल की बच्ची है। तो मैंने उसे पूछ लिया, श्वेता क्या आप चेयर पर चढ़ सकते हो? तो यहाँ पर कैन की एक और अच्छी बात मैंने क्या बताई थी कि कैन जो है सभी के साथ यूज होता है। किस किस के साथ? ही, शी, इट, नेम, रिलेशन, आई, यू, वी, दे, सभी के साथ हम कैन को यूज करेंगे। तो हमने यहाँ पर नाम लिया श्वेता का। यस, मैंने कहा श्वेता क्या आप चेयर पर चढ़ सकते हो? तो क्या लगा देंगे? कैन श्वेता क्लाइम ऑन चेयर। यस, क्या मोहित वीडियो अपलोड कर सकता है? तो क्या लगा देंगे? कैन मोहित अपलोड वीडियो। ओके, क्या अंजलि अकेले ही सफाई कर सकती है? तो क्या लगा देंगे? अंजलि का नाम लगा देंगे। कैन अंजलि डस्टिंग अलोन, डू डस्टिंग अलोन। फिर से लगा देंगे कैन अंजलि डू डस्टिंग अलोन, कि क्या अंजलि अकेले ही कर सकती है। तो यहाँ पर अंजलि ने बोल दिया यस, मैं अकेले ही कर सकती हूँ। तो हमने अंजलि का नाम लगा दिया है। अंजलि का नहीं लगाना तो अपना नाम लगा दो, अपना नहीं लगाना तो अपने आप को लगा दो। यहाँ पर मैंने लगा दिया है आई, मैं कर सकती हूँ। आई कैन डू डस्टिंग अलोन। मैं वीडियो अपलोड कर सकती हूँ। आई कैन अपलोड वीडियो। अरे मैं इस कैमरे को ठीक कर सकती हूँ। तो क्या लगाएंगे? आई कैन रिपेयर कैमरा। और मैंने कहा मैं नहीं कर सकती, तो क्या लगा देंगे? आई कैन नॉट एक्शन, मैं ये काम नहीं कर सकती। अरे मैं इस कैमरे को ठीक नहीं कर सकती, मैं तुम्हारा दिमाग नहीं पढ़ सकती। आई कैन नॉट रीड योर माइंड, मैं आपको नहीं पढ़ा सकती।
आई कैन नॉट टीच यू, मैं आपको नहीं समझा सकती। आई कैन नॉट मेक यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर ये बात हमने जो की थी कैन की, वो लाइफ की बात थी। लाइफ की बात हमने की थी कैन से कि क्या आप ये काम कर सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आप ये काम कर सकते थे, क्या आप ये काम कर सकते थे? यस, मैंने कहा जब आप 3 साल के थे तो क्या आप इंग्लिश बोल सकते थे? आप अपने स्कूल में अपने फ्रेंड्स को पार्टी दे सकते थे जब आप 10वीं क्लास में थे? क्या आप 5 साल के साइकिल चला सकते थे? क्या आप 10वीं क्लास में 10 भाषाएं बोल सकते थे? चलो 10वीं क्लास को तो छोड़िए, क्या आप 2 साल के प्रॉपर हिंदी बोल सकते थे? क्या आप अपने खुद के खर्चे खुद उठा सकते थे? तो बात है आपके पास्ट की। पास्ट की बात आ गई है कि मैं ये काम कर सकता था या कर सका। कर सका, कर पाया, इसको ये भी बोल सकते हैं हम, कर सकता था, कर पाया और कर सका। यस, मैंने कहा कि मैं अपने खुद के खर्चे खुद उठा सका। मैं अपनी फैमिली को बाहर डिनर पर ले जा सका। यस, मैं 18 साल का अपनी खुद की बाइक खरीद पाया। यस, मतलब बात है आपके पास्ट की, और पास्ट को हम कभी चेंज नहीं कर सकते। वी कांट चेंज हिस्ट्री, बट हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। इतिहास अपने आप को दोहराता है, ऐसा होता है। मैंने एग्जाम्पल पहले भी दिए थे और अभी भी आपके सामने हैं। यस, तो यहाँ पर मैंने बोला क्या कि मैं ये कर पाया, कर सका, कर सकता था। तो उस बात को अगर आपने इंग्लिश में बोलना है तो आप कैसे बोलेंगे? अगर मैं ये कहूँ कि आपने ये सारी बातें इंग्लिश में बोलनी है, आपने पास में जो आप काम कर सकते थे, मैं फर्स्ट क्लास में रिबिक्स क्यूब सॉल्व कर सकती थी। मेरा बेटा है, राइट नाउ ही इज इन 3rd क्लास, बट व्हेन ही वाज इन फर्स्ट क्लास वो रिबिक्स क्यूब सॉल्व कर सकता था। यस, उसकी रीडिंग इतनी फास्ट है, 10वीं क्लास के बच्चे की नहीं है। उसने अपनी रीडिंग फास्ट कर ली है। अब भी वो डेली 100 पेजेस पढ़ता है। इनसाइक्लोपीडिया इलस्ट्रेटेड फैमिली एक बुक है, तो उसके वो 100 पेजेस दिन में पढ़ सकता है। और ये उसने अपनी स्किल डेवलप की फर्स्ट क्लास में, क्योंकि फर्स्ट क्लास में ज़्यादा टीचर्स काम नहीं देते थे, तो उसने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव कर लिया। कौन से स्किल को? रीडिंग स्किल्स को। तो वो एक दिन में 100 पेज पढ़ सकता था, और वो भी इंग्लिश के। यस, मैंने कहा कि एक दिन में वो 100 पेजेस रीडिंग कर सकता था। तो बात है पास्ट की, और पास्ट की बात को बताने के लिए हम लगा देंगे कुड। क्या लगा देंगे? कुड, कि मैं ये कर सका। मैं जब फर्स्ट क्लास में था तो 100 पेजेस इंग्लिश के रीड कर सका। मैं अपनी टीचर के सामने इंग्लिश में बोल सका। मैं अपना इंटरव्यू इंग्लिश में फेस कर सका। मैं अपनी लाइफ के डिसीजन खुद ले सका। यस, तो बात यहाँ पर है पास्ट की। तो पास्ट की बात के लिए हमने क्या यूज कर दिया है? कुड यूज कर दिया है। एक बार फिर से बोलेंगे, क्या है ये? कुड। कई बच्चे इसको क्या बोलते हैं? कुल्ड। लर्निंग बोलना हमें, इसको बोलेंगे कुड। क्या बोलेंगे? एक बार फिर से सुनिए ध्यान से, इसको बोलेंगे हम कुड। कैन, कुड, कैन, कुड, कैन, कुड। तो वो कैन है, और यहाँ पर हम कुड करने जा रहे हैं। किसकी बात के लिए? पास्ट की बात के लिए। जो टाइम बीत चुका है उसके लिए हम कर रहे हैं कुड। तो यहाँ पर मैंने कहा कि मैं इंग्लिश में इंटरव्यू फेस कर सका। आई कुड फेस इंटरव्यू इन इंग्लिश। तो यहाँ पर आप कंडीशन भी लगा सकते हो। कंडीशन कैसे? जब मैं 18 साल का था तो मैं इंग्लिश में इंटरव्यू फेस कर सका। तो लगा देंगे क्या? कंडीशन क्या है कि आपने कोई कंडीशन रख दी है कि मैं उस क्लास में था या मैं इतने साल का था। जब मैं 2 साल की थी तो मैं प्रॉपर हिंदी बोल सकी। आई कुड स्पीक प्रॉपर हिंदी व्हेन आई वाज 2 years ओल्ड नहीं लगाएंगे। मैं 2 साल पुरानी नहीं हूँ, कतई नहीं हूँ। ये सबसे बड़ी फॉल्ट है। स्कूल में अभी भी टीच किया जाता है क्या? आई एम 5 years ओल्ड।
कि मैं 5 साल पुराना हूँ। अरे आप कोई बिल्डिंग थोड़ी हो जो 5 साल पुराने हो गए। तो यहाँ पर हम यूज क्या करेंगे, आई एम 5 years। आई एम 5 years कि मैं 5 साल का हूँ। ओल्ड नहीं हो आप, कोई पुरानी चीज नहीं है, कोई लैपटॉप नहीं है, कोई फोन नहीं है, कोई कैमरा नहीं है, कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई कपड़े नहीं है, कोई चीज नहीं है जो नॉन लिविंग है। तो वहां पर हमने ओल्ड जो है नहीं लगाना कि मैं 15 साल पुराना नहीं हूं, मैं तो कतई नहीं हूं। तो मैंने यहाँ पर, मैं कोई भी मुझसे मेरी उम्र पूछता है, वैसे लड़कियों से उसकी उम्र नहीं पूछी जाती, कहते हैं लड़कियों से उसकी उम्र और आदमी से उसकी सैलरी कभी नहीं पूछनी चाहिए। तो मैं आपको अपनी उम्र बता देती हूँ, आई एम 29 years कि मैं 29 साल की हूँ, ओल्ड नहीं हूँ। तो ओल्ड प्लीज आप भी मत लगाइए, क्योंकि आप भी पुराने नहीं हो और हम भी पुराने नहीं हैं, हम 29 साल के हैं। यस, तो यहाँ पर हमने लगाया आई एम 29 years कि मैं 29 साल की हूँ। तो यहाँ पर हम आ जाते हैं अपने वापस उसी मुद्दे पर जो हम कर रहे हैं, पास्ट के बारे में, अपनी कैपेबिलिटी को बताने के लिए कि मैं ये कर सका। यस, आई कुड स्पीक हिंदी प्रॉपरली व्हेन आई वाज 2 years कि मैं जब 2 साल की थी तो मैं प्रॉपर हिंदी बोल सकी थी। व्हेन आई वाज 2 years या इन 9th क्लास कि मैं जब 9वीं क्लास में थी, व्हेन आई वाज इन 9th क्लास आई कुड स्पीक इंग्लिश प्रॉपरली। जब मैं 9th क्लास में थी तो मैं हिंदी या इंग्लिश बोल सकती थी। यस, यहाँ पर हम नेक्स्ट अब चल पड़ते हैं। मैं अपना एनडीए का एग्जाम क्लियर कर सकी, आई कुड क्लियर माई एनडीए एग्जाम। मैं इंग्लिश में इंटरव्यू फेस कर सकी जब मैं बेंगलुरु में थी। यस, आई कुड फेस एन इंटरव्यू इन इंग्लिश व्हेन आई वाज इन बेंगलुरु। यस, मैं अपनी टीचर से फेस टू फेस स्कूल में बात कर सकी। जब मैं स्कूल में थी तो अपनी टीचर से फेस टू फेस बात कर सकी। आई कुड टॉक टू माई टीचर व्हेन आई वाज इन स्कूल। यस, मैं अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में बगैर परमिशन जा सकी पहली बार। आई कुड एंटर इन माई प्रिंसिपल्स ऑफिस विदाउट टेकिंग परमिशन फर्स्ट टाइम कि मैं बगैर परमिशन के पहली बार जा सकी। ओके, मैं जब +2 में थी तो स्कूटी चला सकी। तो क्या लगा देंगे, आई कुड राइड स्कूटी व्हेन आई वाज इन +2 क्लास। यस, तो इसी तरह अगर हमने कहना है कि मैं ये काम नहीं कर सकी, सिर्फ यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म ही रखनी है, हमने खाली एक्शन लिखा है, मैंने इसके साथ सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आईएनजी वगैरह मैंने कुछ नहीं डाला, खाली एक्शन ही डाला है, काम ही डाला है, मतलब आपकी क्लियर साफ है, फर्स्ट फॉर्म ही हम यूज करेंगे। कैन में फर्स्ट फॉर्म यूज किया है तो यहाँ पर भी हमने क्या यूज करना है, ओनली ऑन फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर मैंने बोल दिया है कि मैं ये काम नहीं कर सकी, तो क्या लगा दिया, आई कुड नॉट एक्शन। साथ में कंडीशन वही रह जाएगी, व्हेन आई वाज इन 7th क्लास, व्हेन आई वाज 7 years, when I was in हरियाणा, when I was in पंजाब, when I was in चंडीगढ़, whatever, जो भी आपने लगाना है, कंडीशन कुछ भी हो सकती है। जब मैं इस सिचुएशन में थी, वहां थी, इतने साल की थी, इतनी क्लास में थी, जब मैं बीमार थी, ये भी हो सकता है। यस, मैं अपना एग्जाम क्लियर कर सकी जब मैं बीमार थी। आई कुड क्लियर माई एग्जाम व्हेन आई वाज इल। यस, आई कुड क्लियर माई एग्जाम व्हेन आई वाज इल। यस, मैं बगैर किसी गाइडेंस के लैपटॉप ठीक कर सका। यस, बहुत सारे बच्चे बोल देते हैं मैंने कभी किसी गाइडेंस नहीं ली और मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट पे ही इस लैपटॉप को ठीक कर दिया। आई कुड रिपेयर लैपटॉप इन फर्स्ट अटेम्प्ट। यस, एक बार फिर से बोल देंगे, आई कुड, यस, आई कुड रिपेयर माई लैपटॉप इन फर्स्ट अटेम्प्ट। और मैं नहीं कर सका तो क्या लगा देंगे, आई कुड नॉट। क्या लगा देंगे, हाँ, आई कुड नॉट, और फिर काम आ जाएगा आपका मतलब एक्शन। मैं ये कैमरा ठीक नहीं कर सकी तो क्या लगा देंगे, आई कुड नॉट रिपेयर कैमरा। मैं बिजली को ठीक नहीं कर सकी, आई कुड नॉट रिपेयर करंट। मैं इंग्लिश में इंटरव्यू नहीं फेस कर सकी, आई कुड नॉट फेस एन इंटरव्यू इन इंग्लिश। मैं अपने पेरेंट्स को सच नहीं बता सकी तो क्या लगा देंगे, आई कुड नॉट टेल माई पेरेंट्स
ट्रुथ। अरे मैं उसको प्रपोज नहीं कर सकी, आई कुड नॉट प्रपोज हिम। यस, फिर से बोल देंगे, आई कुड नॉट प्रपोज हिम। मैं जल्दी में था तो इसीलिए मैं मूवी नहीं जा सका। अपनी वाइफ को लेके जाना था, बहुत बड़ी गलती हो गई। तो उसने कहा कि मैं थोड़ा सा जल्दी में था, ऑफिस का वर्क ज़्यादा था तो जल्दी में था, तो शो जो है हाथ से निकल गया। तो उसने क्या कहा, आई कुड नॉट टेक माई वाइफ फॉर वॉचिंग मूवी बिकॉज आई वॉज इन हरी। तो वाइफ से पंगा कभी मत लेना। यस, तो यहाँ पर आ गए हैं हम फिर से अपने कुड पे। तो यहाँ पर मैंने सवाल कर लिया, तो क्या आप अपनी वाइफ से बच पाए? उसको आपने प्रॉमिस किया मूवी ले जाने के लिए, लेकिन ले तो जा नहीं सके क्योंकि आप हरी में थे, आप जल्दी में थे। तो आपने कहा आई कुड नॉट टेक माई वाइफ फॉर वॉचिंग मूवी बिकॉज आई वॉज इन हरी। तो आपकी वाइफ ने क्या आपको गुस्सा किया? तो फिर यहाँ पर सवाल आ गया है कि क्या आप अपनी वाइफ से बच पाए, बच सके? गुस्से में वो बैठी थी लाल कि उस व्यक्ति ने मुझे प्रॉमिस किया था बट प्रॉमिस उसने नहीं पूरा किया, तो वो बैठी है गुस्से में। और तो क्या आप अपनी वाइफ का सामना कर पाए? यस, तो क्या लगा देंगे, कुड यू। यस, सवाल आ गया है। सवाल हम हमेशा किसको करते हैं? सवाल हम हमेशा करेंगे यू को। यस, मतलब आपको हम सवाल करेंगे। यस, तो मैंने यहाँ पर कह दिया कि क्या आप अपनी वाइफ से बच सके। कुड यू, कुड जो है हमारा आगे लग जाएगा, कुड यू एक्शन। यस, सवाल आ गया है कुड यू एक्शन, फिर आप कंडीशन कुछ भी लगा सकते हो। यस, यहाँ पर मैंने बोला सेंटेंस क्या आप अपनी वाइफ से बच सके। कुड यू सेव फ्रॉम योर वाइफ। एक बार फिर से बोलेंगे, क्या आप अपनी वाइफ का सामना कर पाए? कुड यू फेस योर वाइफ। यस, आंखें मिलाने से सामने आते ही है तो कहते हैं शायद पता नहीं घायल शेर नहीं बोल देते हैं। जब कोई काम ना आए तो बहुत सारे व्यक्ति ऐसे बोल देते हैं, मैंने सुना है, स्टाफ में भी सुना है। तो वहाँ पर बोला कि क्या आप घायल शेरनी का सामना कर पाए? शेरनी नहीं, शेरनी तो जान से मार देगा। अरे वो जो जिसको आप लेके आए हो बला को, घर पे जो आफत बैठी है उसके बारे में मैं बोल रही हूँ। कुड यू फेस योर वाइफ। यस, क्या आप अपनी वाइफ के लिए गिफ्ट ले जा सके? कुड यू टेक अ गिफ्ट फॉर योर वाइफ। तो बात यहाँ पर थी किसकी? पास्ट की बात थी, और यहाँ पर हमने बात कर ली है लाइफ की। अब हम बात कर लेते हैं कुछ और चीज़ों की। यस, इसी के साथ है एक और क्लास, 2 क्लास यहाँ पर हो चुकी है। ये प्रीवियस क्लास है हमारी जो हमने रिवाइज करी है, दूसरी आज हमने जो पास्ट के बारे में की है। अब तीसरी बात करते हैं हम। तीसरी बात, मैं आज से 2-3 महीने पहले पटियाला में रहती थी, तो मुझसे बच्चों ने कहा कि मैडम क्या आप अपनी BMW गाड़ी खरीद पाओगे? मेरा ड्रीम है BMW खरीदने का। तो उन्होंने कहा कि क्या आप BMW खरीद पाओगे? यस, बात आ गई है हमारे फ्यूचर की। यस, वो फ्यूचर जो कभी नहीं आता, प्रेजेंट है, प्रेजेंट में रहना ही सीखिए और प्रेजेंट में ही रहिए। तो बात है फ्यूचर की। क्या आप इंग्लिश सीख पाओगे मुझसे? क्या आप मुझसे मिल पाओगे? क्या आप लंदन जा पाओगे? क्या आप कनाडा में PR ले पाओगे? क्या आप आइल्स में 9/9 बैंड ले पाओगे? क्या आप NTA का एग्जाम क्लियर कर पाओगे? बात है आपके। यस, फ्यूचर की बात आ गई है, उस टाइम की बात आ गई है जो कभी नहीं आता, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं कि क्या आप ये काम कर पाओगे? क्या आप मुझे ऑफिस छोड़ पाओगे? क्या आप मेरे साथ 1 घंटा टाइम बिता पाओगे? मैं बहुत ज़्यादा बोलती हूँ, बहुत ज़्यादा टॉकटिव हूँ, तो क्या आप मेरे साथ 1 घंटा बिता पाओगे? क्या आप अपनी फैमिली को ट्रुथ बता पाओगे? लड़का और लड़की का अफेयर चला हुआ है, तो दोनों ने कहा कि क्या आप अपनी फैमिली को मेरे बारे में बता पाओगे? तो लड़की ने भी कह दिया कि क्या आप मेरे बारे में बता पाओगे? यस,
क्या आप दोनों हमारे दोनों के बारे में बता पाओगे? किसी और ने उसको देख लिया है। यस, तो उसने बोल दिया है कि मतलब बात आ गई है आपके फ्यूचर की, और फ्यूचर में बात आ गई है आपकी कैपेबिलिटी की, आपकी पावर की, आपकी क्षमता की, आपकी ताकत की, कि क्या आप ये काम कर पाओगे। शायद आपको याद है केन की क्लास में मेरे हाथ में एक क्यूब था और क्यूब मैं सॉल्व कर रही थी, तो मैं आपको टाइम देती हूँ 5 दिन का। यस, 5 days आई विल गिव यू। तो क्या आप उस क्यूब को सॉल्व कर पाओगे? क्या आप क्यूब को सॉल्व करना सीख पाओगे? तो बात है आपके फ्यूचर की, और फ्यूचर की बात हम किससे करेंगे? इसके बारे में इसको रहने देती हूँ यहीं पे, और अब हम चल पड़ते हैं आगे। बात कर लेते हैं हम अपने फ्यूचर की। यस, फ्यूचर की बात करने के लिए हम क्या लगाएंगे? अब कैन भी यूज हो चुका है और कुड भी यूज हो चुका है, तो फ्यूचर के लिए हम क्या लगा देंगे? फ्यूचर किस लिए यूज करेंगे हम? किसके साथ यूज करेंगे? अगर फ्यूचर की कैपेबिलिटी के बारे में हमने बताना है तो क्या कहेंगे? तो यहाँ पर हम यूज करेंगे फ्यूचर के लिए। हम वैसे क्या यूज करते हैं पता है? एक ही वर्ड है, वो है विल। यस, यहाँ पे भी हम यूज करेंगे क्या? विल को ही हम यूज करेंगे। फ्यूचर की बात जब भी बतानी है तो आपने सिर्फ एक ही वर्ड उठा लेना है, विल, और विल का अलग अलग यूज करते हुए अपनी बात को आप रख सकते हो। तो यहाँ पर मैंने बोला कि क्या आप ये काम कर पाओगे? तो बात सवाल कर लिया है हमने किससे? यू से। किससे सवाल किया है? यू से। तो यहाँ पर मैंने बोला कि क्या आप ये काम कर पाओगे? विल यू। सवाल है हमेशा यू को, और मैंने काम किसके लिए पूछा है? फ्यूचर के लिए पूछा है। विल यू बी एबल टू, विल यू बी एबल टू एक्शन। टू के बाद मैं बार बार फिर से बता रही हूँ, पहले भी बता चुकी हूँ, टू के बाद हम हमेशा फर्स्ट फॉर्म ही यूज करते हैं। यस, विल यू बी एबल टू एक्शन। फिर से बोलेंगे, विल यू बी एबल टू एक्शन। क्या आप अपनी इंग्लिश को मेरे जरिए इम्प्रूव कर पाओगे? विल यू बी एबल टू इम्प्रूव योर इंग्लिश बाय मी। फिर से बोलेंगे, विल यू बी एबल टू इम्प्रूव योर इंग्लिश फ्रॉम मी, या मुझसे कर पाओगे, मेरे द्वारा कर पाओगे। ओके, क्या आप इंग्लिश फ्लुएंटली बोल पाओगे? विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। फिर से बोलेंगे, विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। एक बार फिर से बोल दीजिए मेरे लिए। यस, विल यू बी एबल टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। यस, तो यहाँ पर मैंने कहा मेरे पास इतनी मोटी बुक है, और मैंने कहा कि क्या आप इतनी मोटी बुक 10 दिन में पढ़ पाओगे? तो क्या बोलेंगे? विल यू बी एबल टू रीड दैट मच थिक बुक विद इन 10 days। फिर से बोलेंगे, विल यू बी एबल टू रीड दैट मच थिक बुक विद इन 10 days। यस, क्या आप अपने पैरों पर खड़े हो पाओगे? तो क्या बोलेंगे? ऐसा नहीं खड़े होना जैसे मैं खड़ी हूँ आपके सामने और जैसे आप खड़े हुए हो। मतलब आपकी पॉकेट खुद गर्म हो, आप अपने खर्चे खुद उठा सके। तो मैंने कहा कि क्या आप अपने खर्चे खुद उठा पाओगे, मतलब अपने पैरों पर खड़े हो पाओगे? तो क्या लगा देंगे? वही फ्यूचर के लिए, विल यू बी एबल टू स्टैंड योर ऑन फीट। फिर से बोलेंगे, विल यू बी एबल टू स्टैंड योर ऑन फीट। अरे मैं ये कर पाऊंगा, तो क्या लगा देंगे? यस, मैं है, मैं को हम बोलेंगे आई विल बी एबल टू एक्शन, कि मैं ये काम कर पाऊंगा। आई विल बी एबल टू स्टैंड माई ऑन फीट। आई विल बी एबल टू स्पीक इन English. I will be able to face an interview in English, कि मैं इंग्लिश में इंटरव्यू फेस कर पाऊंगा। ओके, क्या आप 2 साल के अब्रॉड के खर्चे अफोर्ड कर पाओगे? विल यू बी एबल टू अफोर्ड ऑल एक्सपेंसिव ऑफ फॉरेन या यूके या फिर अब्रॉड फॉर 2 years? यस, फिर से बोलेंगे, आई विल बी एबल टू अफोर्ड ऑल द एक्सपेंसिव ऑफ अब्रॉड फॉर 2 years, कि मैं 2 साल के सभी खर्चे अपने उठा पाऊंगा। हाँ, अब मुझे बुखार है और बुखार में मेरे फ्रेंड ने मुझसे पूछा कि आप इस कंडीशन में एग्ज़ाम अपीयर कर पाओगे? तो मैंने बोल दिया मैं कर पाऊंगा।
I will be appear in exam in this condition. Yes, I will be appear in exam in this condition. और मैंने कह दिया कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो क्या लगा देंगे? I will not. Yes, not हमने लगा दिया है जब हमने बात करनी है, ना कि I will not be able to एक्शन। फिर से बोलेंगे हम, आई विल नॉट बी एबल टू एक्शन, कि मैं ये काम नहीं कर पाऊंगा। ओके, क्या आप 1 महीने में 5 लैंग्वेज सीख पाओगे? तो उसने कहा नहीं जी, आई विल नॉट बी एबल टू लर्न 5 लैंग्वेज इन अ मंथ। यस, फिर बोलेंगे एक बार, आई विल नॉट बी एबल टू स्पीक या लर्न 5 लैंग्वेज इन अ मंथ। यस, क्या आप अपने पैसों की गाड़ी खरीद पाओगे? तो क्या लगा देंगे? उसने कहा नहीं। तो उसने मतलब विल की एक और खासियत क्या है कि कैन की तरह विल भी सभी के साथ यूज होता है। आई, यू, वी, ही, शी, इट, नेम, रिलेशन सभी के साथ यूज होता है, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसने कहा कि मैं नहीं कर पाऊंगा, तो क्या लगा देंगे? आई विल नॉट बी एबल टू। यस, तो आपकी मम्मी से पूछा गया कि क्या आप इन सर्दियों से पहले मेरी स्वेटर बुन पाओगे? मम्मी धीरे धीरे लगी है, तो मम्मी ने कह दिया नो। तो मम्मी ने क्या बोला इंग्लिश में? आई विल नॉट बी एबल टू नीड द स्वेटर बिफोर दिस विंटर। यस, फिर से बोलेंगे, आई विल नॉट बी एबल टू नीड द स्वेटर बिफोर दिस विंटर। और मम्मी का नाम लेके बोल दीजिए, माई मदर विल नॉट बी एबल टू नीड द स्वेटर बिफोर दिस विंटर। यहाँ पर हमने बात कर ली है फ्यूचर की, आपकी बात आ गई है पास्ट की, और बात आ गई है आपकी लाइफ की। तो आपने देखना है कि आप अपने बचपन में क्या कर सकते थे, अब क्या कर सकते हो, और अपनी पर्सनैलिटी को, अपनी लैंग्वेज को और अपने माइंड को, अपनी नॉलेज को एनहेंस करने के लिए क्या कर पाओगे। तो बात है आपकी कैपेबिलिटी की, आपकी पावर की, आपकी क्षमता की, आपकी ताकत की। तो उस बात को आप यूज कीजिए और देखिए, सवाल कीजिए मम्मी से, पापा से, भाई से, बहन से, जो भी व्यक्ति मिल जाता है उसको पकड़िए और स्टार्ट स्पीकिंग, स्टार्ट टॉकिंग टू देम इन इंग्लिश, बिकॉज ओनली वन मोटिव इज देयर टू इम्प्रूव आवर लैंग्वेज। और विच लैंग्वेज? स्पोकन इंग्लिश। सो यहाँ पर मैं एक ही सेंटेंस बोलूँगी और बार बार वही बोलती हूँ, और शायद आपको याद भी हो गया होगा, आप भी बोल दीजिए। यस, बहुत अच्छा बोला आपने, मैं भी बोल देती हूँ, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और स्पीकिंग कम्स बाय स्पीकिंग। अगर आपको इसी के बारे में कुछ डाउट है, कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्लियर नहीं है, देन यू give it in my comment box. I will reply definitely. So trust on me, faith on me, count on me, and believe on me. So thank you.